अभी थोड़ा सा आंधी आना कम हुआ है, अदरवाइज़ सुबह से बहुत तेज़ आंधी चल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रीनू और आज है मेरा फास्ट, मेरा भी और मेरे हस्बैंड हम दोनों का, क्योंकि आज है थर्सडे। और पता है आपको, मैं उठी हूँ 6:45 पर। वैसे ऐसा कुछ प्लान था नहीं जल्दी उठने का, मेरी सडन आँख खुली क्योंकि दरवाजे और खिड़कियों के बजड़ने की आवाज़ आ रही थी। उनका आपस में, मतलब बड़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो वो आपस में लड़ रहे थे। क्या बोलते हैं आप लोग? मैं तो बजड़ना बोलती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे। तो मुझे उसकी आवाज़ आई, फिर मुझे ध्यान आया, एकदम से याद आया कि रात में मैंने टॉवल्स धोए थे, तो फिर वो कहीं आंधी तूफ़ान से वो नीचे ना गिर जाए, गंदे हो जाएंगे, दोबारा वॉश करने पड़ेंगे। तो मैं इस टेंशन में कि दोबारा मुझे कपड़े वॉश करने पड़ेंगे, इस टेंशन में मैं उठ के बाहर आई हूँ। और बाहर आई हूँ तो मतलब लिटरली अजीब सा मौसम था। इस साइड पे बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी और इस वाली साइड पे बहुत तेज़ आंधी चल, मतलब आंधी इधर भी थी, लेकिन इधर बादल टाइप के थे और इधर सूरज निकला हुआ था। मतलब समझ ही नहीं आया कि ये मौसम कैसा है, अजीब सा ही मौसम हो रखा था। तो फिर मैंने कहा चलो अब उठ ही गए हैं तो नहा धो लेते हैं। मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा की तैयारी भी कर चुकी हूँ, मंदिर वगैरह की सफाई कर चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। बस थोड़ा हस्बैंड नहा के जाएंगे अभी पूजा का सामान लाने के लिए, फिर हम लोग पूजा कर लेंगे। और बस फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। लड्डू सो रहा है, उसको आज हम लोग नहीं भेज रहे हैं स्कूल, क्योंकि बस ऐसे ही नहीं भेज रही हूँ, सडन प्लान बन गया, नहीं भेज रहे हैं। चलो वैसे भी लास्ट डे था, हॉलीडे होमवर्क उसको व्हाट्सएप पर आएगा, तो वो हमें उसका प्रिंट आउट निकलवा के काम करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। और अब हस्बैंड आते हैं तो बाकी का व्लॉग तब शूट करती हूँ। और हाँ, अगर आ गई हो मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, अभी हस्बैंड नहा रहे हैं, भी नहा के वो पूजा का सामान लेकर आएंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से ना मखाने सौते कर देती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, रोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर अगर चाय वगैरह पीने का मन हुआ है, कुछ ऐसा कुछ खाने का मन हुआ, तो कम से कम वो मखाने खा सकेंगे। मखाने इस फास्ट में खाए जाते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखा था कि इसमें नमक नहीं होना चाहिए, विदाउट सॉल्ट खाना होता है। तो वही थोड़े से मखाने सौते कर रही हूँ उनके लिए। ये रहे मखाने। वैसे मुझे अभी से रिफ़िल भी करना है, लेकिन मैंने कहा पहले ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि नीचे ना बहुत दिखाती हूँ आपको, देखो कैसा ना पिसा पिसा सा ये अजीब सा है, ये पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से ख़त्म हो जाए तो इसको क्लीन कर दूँ डिब्बे को, और फिर दोबारा से इसको रिफ़िल कर देती हूँ। तो मैं थोड़े से मखाने सौते कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो पूजा का सामान लाने में मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर पूजा ख़त्म करते करते हमें 11 बज गए थे और मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी, तो मैंने इस बीच में बिल्कुल भी शूट नहीं किया और पूजा ख़त्म करते ही वो चले गए थे। ये लड़का मुझे धीरे धीरे मार के वापस से लेट जाता, आइज़ क्लोज करके। तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करूँगी कि मुझे मार कौन सा बच्चा रहा है। ये गंदा बच्चा मार रहा था मम्मा को, ये ब्लू चड्डी वाला। गए थे ना पूजा का सामान लाने के लिए, उन्हें फूल तो नहीं मिले थे और फ्रूट्स मिल गए थे। तो फ्रूट्स में वो केले लेकर आए थे, केले आज खाए नहीं जाएंगे। वाटरमेलन ले आए थे, जिसको मैंने आधा काट के ऐसे रख लिया, ऐसे फ्रिज में रख दूँगी। शाम को जब हस्बैंड आएंगे तो मैं और हस्बैंड शाम को ये खा लेंगे। और पपाया लेकर आए थे, तो ये 3 फ्रूट्स लेके आए थे। वैसे गर्मियों में ना अगर तरबूज मिल जाए, वाटरमेलन मिल जाए, मीठा वो भी और ठंडा, तो मज़ा ही आ जाता है। गर्मियों में सबको आम तो पसंद आता ही है, सबका फेवरेट होता है। आम को छोड़ के गर्मियों में आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि मुझे तो वैसे ऑलमोस्ट मैं सारे फ्रूट्स खा लेती हूँ, बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, बनाना खाने में मुझे आफत आती है, मतलब गले के नीचे जाता नहीं है। मैं मुँह में कर लेती हूँ, लेकिन जो अंदर ऐसे निगलना होता है ना, वो मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे बनाना पसंद ही नहीं, शुरू से ही नहीं पसंद है। चलो अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ, क्योंकि अब मुझे नींद सी आ रही है, क्योंकि चाय के बिना ना
सुस्ती चढ़ी रहती है। नींद नहीं बोलूँगी कि नींद भाग जाती है, नींद तो मेरी कभी नहीं भागती है लेकिन हाँ, ये है कि सुस्ती भाग जाती है। तो अब मैं जा रही हूँ, अपने लिए चाय बनाती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। पूरे कपड़े गीले कर दिए यार आपने। हैप्पी हो जाओ। ठीक है। हैप्पी फेस हो जाओ। 3 बज रहे हैं और मुझे ना काफ़ी भूख लग रही है। मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, पपाया रखा है, वाटरमेलन रखा है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। हस्बैंड भी नहीं लेकर गए ना कुछ खाने को, तो एक होता नहीं कि बेचारे ने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मेरा भी मन नहीं कर रहा है। उनको मैंने मखाने दिए थे खाने के लिए, तो मैंने भी थोड़े से अपने लिए अब सौते कर लिए हैं हल्के से घी डालकर। तो सोच रही हूँ वही खा लेती हूँ। सोच क्या रही हूँ, सोचा है तभी वो सौते किया है, तो मैं लेकर बैठी हुई हूँ। बस यही सोच के कि हस्बैंड ने भी सिर्फ यही खाया होगा, इसलिए मैं कुछ और खा नहीं रही हूँ। कितना प्यार करती हूँ मैं अपने हस्बैंड से। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि जब आपके हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ है तो आप उससे रिलेट करते हो, खुद को सोचते हो यार उन्होंने नहीं खाया होगा, मैं भी, तो मैं कैसे खा लूँ? फीलिंग आती है मेरे में, कभी कभी आती है जब मैं गुस्सा नहीं होती उनसे। और जब गुस्सा होती है ना तो मैं उनको परेशान करने के लिए वही सारे काम करती हूँ जिससे वो परेशान होते हैं। तो फ़िलहाल भूख लगी है तो मखाने और थोड़ी सी चाय जो कि वहाँ रखी है वो ये खा लेती हूँ, और फिर हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ बैठ के फ्रूट्स खा लूँगी। हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा पार्क में लड्डू को लेकर। लड्डू, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ गए, कहाँ जा रहे हो आप? पार्क जा रहा हूँ गाइस। तो हम पार्क जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं मेरे घर के जस्ट। मेरा घर वो है उस कोने में है और यहाँ पे एक पार्क है, तो हम लोग इसी पार्क में जा रहे हैं। लेकिन इसका गेट जो है ना वो यहाँ से नहीं है, थोड़ा सा अंदर जाकर है। यार अभी तो धूप है लड्डू। हाँ यार, इस साइड खेलते हैं, यहाँ पे थोड़ी छाँव है इधर। हाँ मैं बहुत थक गई हूँ गाइस। हम बहुत थक गए गाइस, हम बहुत थक गए हैं। आप थके हो? आप थके हो कि नहीं थके हो? थक गया मैं भी थक गई गाइस। हमने बहुत सारा खेल लिया, बहुत सारी गर्मी लग रही है गाइस। ये देखो गाइस, इसकी शैतानी देखो, लग जाएगा वो आपके पैर में। हम घर वापस आ रहे हैं 15 मिनट में ही, क्योंकि लड्डू को प्यास लग गई और मैं पानी का बोतल नहीं लाई हूँ, है ना लड्डू? हाँ। तो पानी पीने के बाद वापस आओगे कि नहीं आओगे? बाय लड्डू, डोंट रन, गिर जाओगे। पानी पीने के बाद वापस आओगे? हाँ ठीक है, चलो जल्दी चलो, जल्दी वापस आएंगे। फिर पार्क से आए हैं, मैंने लड्डू से पूछा लड्डू फिर चलोगे? कह रहा मम्मी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने भी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, अब जा रही हूँ पूजा कर लेती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। बहुत देर से लड्डू की कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं, चलो देखती हूँ कर क्या रहा है। आपने मेरी आवाज़ सुन ली थी क्या? अरे मेरे रूम में कोई पायरेट आया है। पैसे, ये लो पैसे, ये लो पैसे, बहुत सारे पैसे दो। बस इतना ही पैसा था? आपकी एक आइस को क्या हुआ? ऐसे पायरेट हो। अच्छा ऐसे ही पायरेट हो? अरे तो बड़ा खतरनाक वाला पायरेट है भाई। अरे तो लड्डू है, अरे फिर तो ये
ये बहुत देर से यहाँ पे मुझे इसकी आवाज़ आ रही थी, मैं पायरेट हूँ कर रहा था। तो मैंने कहा जाके देखूँ, हाँ रुको रुको रुको, मैं कहा जाके देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि कर क्या रहा है। टी शर्ट को उसने क्या किया, गले में डाल लिया है और उसको उठा के ऐसे फेस और ऐसे आइज कवर किया है कि मैं पायरेट हूँ। उसने देखा है ना पायरेट की एक आँख कैसी होती है। क्या जिंगल बेल, अब आप जिंगल बेल हो गए हो, अब तो आप चोर बन गए। ओए, तो चोर है ये तो, कभी पायरेट आता है हमारे घर में, कभी चोर आता है। डिश आया। छोड़ो, पहले तो ये ब्लैंकेट किसने खराब किया है? क्यों? अब मेरे गाइस बोलेंगे कि रेनू आपका बेड कितना गंदा है, फिर मैं क्या बोलूँगी? मैं अपने गाइस को क्या बोलूँगी बताओ? अभी हस्बैंड आए नहीं है, तो हस्बैंड आते हैं। लड्डू बंद करो, मम्मा वीडियो बना रही है ना। तो अभी हस्बैंड आए नहीं है, आते हैं तो फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान है क्या नहीं है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज थर्सडे है और मेरा और मेरे हस्बैंड हम दोनों का ही फास्ट होता है। तो डिनर के लिए मैंने बनाया था सूजी का हलवा, पूड़ी और अपने हस्बैंड के लिए थोड़े से चिप्स फ्राई किए थे। और आप सबको ही पता है कि विराज को बॉटल फीड की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है। मैं कई टाइम से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि इसकी बॉटल की आदत छूट जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। और मैंने एक दिन ये भी किया कि मैं इसको दूध ही नहीं देती हूँ, देखती हूँ शायद ये खाना खाने लगेगा, लेकिन उस दिन इसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। फिर मैं हूँ तो माँ ही ना, और अपने बच्चे को भूखा कैसे ही देख सकती हूँ, तो फिर मैंने वापस से इसको बॉटल देना शुरू कर दिया। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि एकदम से छुड़ाना बहुत मुश्किल है, मैं धीरे धीरे कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो मैंने क्या किया ना, इसका बॉटल का जो निप्पल होता है ना, उसमें छोटा सा छेद कर दिया, जिसकी वजह से जब भी ये दूध पीता है तो उसके कपड़े पे दूध आ जाता है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा देखो अब आपका बॉटल ख़राब हो गया है, तो अब हम ना ग्लास में पियेंगे, और पापा कल ना, अब रात हो गई है, पापा कल बॉटल ले आएंगे आपके लिए। तो इस तरह से थोड़ा सा कन्विंस हुआ था ये। और कन्विंस हुआ था तो मतलब एक ग्लास तो दूध नहीं पिया था इसने, हाफ ग्लास दूध पी लिया था, बड़ी मुश्किल से मैंने पिलाया था इसको दूध। लेकिन इसने फर्स्ट टाइम मुंह में दूध डाला है, वो भी ग्लास से। तो चलो पहला स्टेप हमने क्रॉस कर लिया। आगे धीरे धीरे शायद हो सकता है इसको आदत पड़ जाए। बाकी तो भाई हम नहीं कह सकते, मैं ट्राई कर सकती हूँ, आगे क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता। तो फ़िलहाल के लिए अब इतना ही, अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलती हूँ आपसे कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।